हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे दो टर्म्स के बारे में जो आपके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में यूजफुल रहेगी। फर्स्ट टर्म है प्राइम नंबर्स एंड सेकंड टर्म है कॉम्पोजिट नंबर्स। पहले प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें तो हमें उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर हमेशा 1 मिलता हो। ऑलराइट, जैसे कि 5 है। 5 को अगर आप दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 के अलावा आप कोई दूसरा फॉर्म मुझे नहीं बता सकते जिनके मल्टीप्लिकेशन से 5 आता हो। तो ऐसे नंबर्स जिनको दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जब लिखा जाए तो उनमें से एक नंबर 1 होता हो, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी? द नंबर्स which can be written in the form of multiplication of two numbers out of which one number is definitely 1। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि 2 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पेयर नंबर्स का ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिनके मल्टीप्लिकेशन से 2 मिलता हो। 2 के बाद 3, देन 5, 7, 11, 13, 17। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एक नंबर उनमें से 1 रहेगा। ऑल राइट, कॉम्पोजिट नंबर पे प्रोसीड करते हैं। जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। इन डिटेल अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ऐसे पेयर्स भी मिलेंगे, ऐसे नंबर्स भी मिलेंगे जिनमें दोनों ही नंबर्स 1 नहीं आ रहे हैं। ऐसे नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? The numbers which can be written in the form of multiplication of two different numbers other than 1। Alright, इन नंबर्स में 1 नहीं होता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। 4 जो है 4 को आप 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स कहे जाते हैं। अब एक नंबर मिस हो गया, वो नंबर कौन सा है? दैट इज 1। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। ऑलराइट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कॉम्पोजिट नंबर पे ही बेस्ड है। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले इन्हें नोट कर लेते हैं। गिवन नंबर्स आर 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4, 3, 2, 1 plus 5। ऑल राइट, अब हम पहले इस नंबर को कंसिडर करते हैं। इस नंबर में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, देन प्लस का साइन है और दूसरा पार्ट हो जाएगा 13। राइट, इन दोनों पार्ट्स में कॉमन नंबर कौन सा है? इट इज 13। लेट्स टेक दैट कॉमन। अगर हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर होगा 1। नाउ हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कॉम्पोजिट नंबर की उसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर
अगर दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे दोनों ही नंबर्स 1 के इक्वल नहीं हैं, तो वो कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है, राइट? ऑल राइट, इस वाली फॉर्म को यहीं पे एक बार के लिए छोड़ देते हैं। सेकेंड नंबर पे फोकस करते हैं। इस नंबर में भी दो पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या है? 5। इस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे, रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब ये नंबर भी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा गया है। फर्स्ट नंबर है 5 और दूसरा नंबर है ये, जो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से आएगा, राइट? नाउ क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर्स, क्योंकि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहां पे दोनों ही नंबर्स 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं, राइट? सो since these numbers can be written in the form of multiplication of two different numbers than one, hence they are composite numbers. That's it. नेक्स्ट है थ्योरम 1.1, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगी। पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि अगर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास वो यूनिक होगा। लेट्स सी इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product means multiplication of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर हमें पता है कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन किनका करना है? प्राइम नंबर्स का। और जो ये एक्सप्रेशन या फैक्टराइजेशन हमारे पास में आएगा वो यूनिक होगा, यानी एक ही टाइप होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी हमें उन प्राइम नंबर्स का ऑर्डर कंसिडर नहीं करना है कि कौन सा प्राइम नंबर पहले लिखा गया, कौन सा प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन में बाद में लिखा गया। अगर हम उस ऑर्डर को कंसिडर ना करें तो ये जो एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के लिए वो यूनिक होगा। लेट्स सी इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम। अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका नाम अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आया था। लेट्स टेक अ क्वेश्चन जिसकी हेल्प से हम इसे समझ सकें। ये क्वेश्चन हमारे पास में है जिसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये दो नंबर्स हमारे पास में है। लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर 140। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इस नंबर को ब्रेक करना है, इसके टुकड़े करने हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, ताकि उन प्राइम नंबर्स का फिर से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 140 हमें आंसर में मिल जाए। लेट्स सी वो प्राइम नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके राइट साइड में टॉप पे 140 लिख देंगे। नाउ हमें 140 को डिवाइड करने वाला छोटे से छोटा प्राइम नंबर फाइंड करना है। 140 एक इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होना ही है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जो 140 को डिवाइड कर रहा है? दैट इज 2। तो उस 2 को मैं यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दूंगी। नाउ 2 140 को जितनी भी बार डिवाइड कर रहा है वो नंबर हमें नोट करना है। 2 से 140 को अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्वोशंट में आएगा 70। तो 70 को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे राइट साइड में यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कहने का मतलब अब हमें ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो छोटे से छोटा हो और 70 को डिवाइड करता हो।
तो फिर से हम छोटे से छोटा प्राइम नंबर 2 ले सकते हैं। लेट्स टेक दैट 2 हियर। इस बार 2 70 को डिवाइड करेगा 35 टाइम्स, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से खींचेंगे और उसके बाद यहाँ 35 लिख देंगे। अब छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो 35 को डिवाइड करता हो, तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 35 को डिवाइड नहीं करता। 3 के बाद आता है 5, तो 5 जो है 35 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स डिवाइड होगा। नाउ जब 7 को हमें डिवाइड करना है तो 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो छोटे से छोटा नंबर जो 7 को डिवाइड करे वो खुद 7 ही होगा। लेट्स टेक हियर 7। 7 जो है 7 को 1 टाइम डिवाइड करेगा, तो उस 1 को हम यहाँ नोट कर लेंगे। जब हमारे पास यहाँ राइट साइड में 1 आ जाता है, इसका मतलब हमें अपना प्रोसेस स्टॉप कर देना है। अब क्या करना है, ये जो नंबर्स हमारे पास में आए हैं 2, 2, 5 एंड 7, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 140 फिर से मिलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन था एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स हैं 140 के, और इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें 140 को लिखना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 140 को लिखेंगे और उसके बाद इन नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिख देंगे। दैट विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, अब जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखते हैं वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर वी कंसिडर। तो ये एक्सप्रेशन यूनिक है। इसका मतलब अगर हम 140 को किसी और तरीके से ब्रेक करना चाहें जिसमें प्राइम नंबर्स आते हो, तो हम नहीं कर पाएंगे। यही एक्सप्रेशन हमारे पास में रिपीट होगा क्योंकि ये यूनिक है। ये उस थ्योरम का स्टेटमेंट था। लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 3825। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट साइड में लिखेंगे 3825, लेफ्ट साइड में हमें लिखना है नंबर। तो 3825 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 2 के बाद आता है 3, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं, एक डिविजिबिलिटी रूल है। अगर नंबर जो भी हमें दिया है उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता हो, तो वो नंबर खुद भी 3 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 3825 में डिजिट्स हैं 3, 8, 2 एंड 5। अगर आप इन सारे डिजिट्स को ऐड करें, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 8 इज 15, 15 प्लस 3 इज 18। तो जो 18 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर खुद भी 3 से डिवाइड होगा। ये आपको जूनियर क्लासेस में बताया गया होगा। लेट्स टेक हियर 3। अब हम डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारे पास में आएगा 1275। अब ये नंबर के डिजिट्स का सम करके देखते हैं। क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं, इसलिए हम डिजिट्स का सम कर रहे हैं। 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15। अगेन 15 जो है 3 से डिवाइड होता है। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास में आएगा 425। अब अगर हम फिर से डिजिट्स का सम करें तो इस बार सम आएगा 11, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हमें 3 से आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 के बाद आता है 5, और 5 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेट्स टेक हियर 5, डिवाइड कर देते हैं। इस बार हमारे पास में आएगा 85। 85 फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 5 लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। 5 से 85 को डिवाइड करने पे आएगा 17, और 17 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इस बार हमें यहाँ 17 ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक प्राइम नंबर को वो खुद ही डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे
17 आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे आंसर में आएगा 1। तो हमें अपना प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ये वाला नंबर लिखना है 3825 और यहाँ पे इन सब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया हमारा आंसर। दैट्स इट।